माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ये निर्देश हम सभी को दिए गए हैं राज्य शासन द्वारा कि जितनी गौशालाएं हैं जिलों में उनका बेहतर प्रबंधन हो और गोवंश का संरक्षण जो है हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। इस दृष्टि से जिले की गौशालाओं के भ्रमण के कार्यक्रम में के तारतम्य में मैंने आज यहाँ पर तेंदुखेड़ा में जो गौशाला है आचार्य विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का मैंने आज भ्रमण किया। इसके दोनों केंद्र मैंने देखे हैं आकर के और यहाँ लगभग 2500 पशु हैं और यहाँ पर इनका पशुओं का चिकित्सालय भी इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर बीमार पशुओं की चिकित्सा वगैरह की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा पशुओं के खाने पीने, इसके अलावा जो उनके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था, सारी चीज़ें काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से इनकी कमेटी कर रही है। जो 2-3 मुख्य विषय थे जिस पर हमारी बात हुई है, पहला तो ये हुआ है कि जो हाईवे के किनारे या सड़कों के पर जो है आवारा पशु घूमते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि अब जब बोनी शुरू हो जाएगी खेतों में तो ऐसी स्थिति में अब पशु खेतों में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए पशु सड़क पे आते हैं। तो जब वो सड़क पे आते हैं तो फिर वो एक्सीडेंट होते हैं और उनमें उनकी असमय मृत्यु होती है। तो मुझे 4-5 स्पॉट बताए गए हैं तेंदुखेड़ा के आसपास के जहाँ पर बड़ी संख्या में पशु इकट्ठे होते हैं शाम के समय। तो हमारे एसडीएम साहब भी यहीं हैं, तो हमारी चर्चा हो गई उसको लेकर के और अगले 1-2 दिन में अभियान चला करके और ये जो पशु हैं जनपद पंचायत, नगर पालिका और जिला प्रशासन, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में ये पशु जो है गौशाला में पहुंचाए जाएंगे, जिसके लिए जो विद्यासागर दयोदय गौशाला है उनके जो इस गौशाला के जो प्रबंधक मंडल है उनके द्वारा भी हमें इस बात की आश्वस्ति दी गई है कि वो इन सारी गायों को रख करके उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हम जल्दी ही ये गायें वहाँ भेजेंगे। तो इससे दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आवारा गौवंश का संरक्षण हो जाएगा, दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और एक्सीडेंट नहीं होंगे किसी तरह के। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है किसी गौवंश की और उसकी असमय जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनको विधि विधान के साथ दफनाने की या उनका अंतिम क्रिया करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को लेकर के हमने चर्चा की है और उसके लिए यदि आवश्यकता हुई और आगे इसको हम अध्ययन कर रहे हैं कि यदि अतिरिक्त ज़मीन उसके लिए ले करके और उसमें जो है उसको प्रॉपरली उनको दफनाने का काम किया जाए ताकि आसपास के लोगों को भी दिक्कतें ना हो और गौवंश का सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम क्रिया उनकी हो सके। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर हमने बात की वो बात की थी कि जो गौवंश को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर गोबर, गोमूत्र ये आदि जो चीज़ें हैं उनसे अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, चाहे वो गमले हों, गोकास्ट हो और गौमूत्र के दवाइयाँ वगैरह वो सब बनती हैं। अगरबत्ती बनती है, खाद बनती है। तो इन सब के लिए भी हमारी चर्चा हुई है और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जहाँ पर ये काम बहुत अच्छा चल रहा है दूसरे जिलों में, जैसे सुसनेर में जो गौ अभ्यारण्य है वहाँ की बात कर लें और अन्य जगहों की बात कर लें, तो वहाँ हमारे यहाँ के गौशालाओं के प्रबंधकों को वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि वहाँ से वो ये देखें कि ये किस तरह से कर रहे हैं और फिर हम इसको यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये विजिट बड़ी उपयोगी रही, बहुत सारी बातें देखने और सीखने को मिली, समझने को मिली। अब हम इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे।